नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरों का रुख करेंगे। छिंदवाड़ा से खबर है, राम मंदिर को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। राम मंदिर का पट्टा बीजेपी के पास नहीं है, मंदिर देश का है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मंदिर बनाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार है, इसलिए निर्माण की जिम्मेदारी बीजेपी की ही है। मैं जल्द ही अयोध्या जाकर राम मंदिर में दर्शन करूंगा। राम मंदिर का पट्टा बीजेपी के पास नहीं है, देश का है राम मंदिर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बात का जिक्र करते हुए, बीजेपी की सरकार है इसलिए मंदिर की जिम्मेदारी, उसके निर्माण की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। मैं जल्द ही अयोध्या जाऊंगा और राम मंदिर में दर्शन करूंगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। राम मंदिर को लेकर वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसका पट्टा नहीं है, देश का है राम मंदिर, किसी एक का नहीं है। कमलनाथ का बड़ा बयान। छिंदवाड़ा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मंदिर बनाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार है इसलिए निर्माण की जिम्मेदारी बीजेपी की ही है। मैं अयोध्या जाकर राम मंदिर में दर्शन करूंगा जाकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिक्र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कि उसी के निर्णय के आधार पर मंदिर निर्माण करवाया जा रहा है। सवाल क्या है? राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान राम मंदिर को लेकर सामने आया है। ये बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का पट्टा बीजेपी के पास नहीं है, मंदिर देश का है, सभी का है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही मंदिर बनाया जा रहा है और क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए निर्माण की जिम्मेदारी, जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का राम मंदिर को लेकर ट्वीट सामने आया है। राम मंदिर निर्माण में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव शंकराचार्य से निर्माण कराना चाहते थे। क्या सनातन धर्म को पालन करने वाले शंकराचार्य हैं या फिर वीएचपी, आरएसएस या बीजेपी? जरा सोचिए। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात कही है। हम आपको लगातार उनके जो शब्द हैं वो दिखा रहे हैं। वीएचपी, आरएसएस का संगठन नहीं और जो हमारे धर्म के गुरु हैं शंकराचार्य, उनका भी जिक्र कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो दो बयान, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से, मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे, और जिक्र करते हुए कमलनाथ की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मंदिर बन रहा है और किसी का पट्टा नहीं है। राम मंदिर को लेकर मंदिर देश का है, सभी का है। और इसके अलावा दिग्विजय सिंह भी जिक्र कर रहे हैं कि वीएचपी, आरएसएस या बीजेपी का है क्या, सभी का है मंदिर। तो दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया है, कमलनाथ का बयान सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दो बयान कांग्रेस की तरफ से, मध्य प्रदेश की राजनीति के दो बड़े चेहरे, एक तो कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह, अपनी अपनी बात रखते हुए राम मंदिर को लेकर, और इसी तरफ इशारा करते हुए कि मंदिर सभी का है, किसी एक का नहीं है, कोई एक श्रेय नहीं ले सकता इसका, सभी देशवासियों का है ये राम मंदिर। और हमारे साथ इसी खबर पर शरद पाठक जुड़ गए हैं। शरद जी, देखिए, दो तरफ बयान दिए जा रहे हैं, दोनों एक ही लगभग समझे जाएंगे, क्योंकि कमलनाथ भी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं, दिग्विजय भी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर सबका है, किसी एक का नहीं है। और क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और राम मंदिर का मुद्दा
चुनाव में भी बनेगा, इसलिए साफ तौर से कांग्रेस ये कह देना चाहती है कि आप इसका श्रेय मत लीजिए। इसी तरह से देखा जाए इस बयान को। तो मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ इसके पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। इसके पहले भी जब धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा की उन्होंने सभा कराई थी, तब उस पर सवाल उठे थे। तब उन्होंने यही कहा था कि हिंदू धर्म किसी एक का नहीं होता, हिंदू धर्म हर किसी का है, और जो भी इस धर्म को मानता है उनका सबका बराबर हक है। आज वैसा ही मिलता जुलता बयान उन्होंने दिया है राम मंदिर को लेकर। तो कहना यह है कि इसमें भाजपा का पट्टा नहीं है, ये देश का मंदिर है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ही बन रहा है, इसलिए इसका श्रेय किसी एक को नहीं लेना चाहिए। शरद जी, श्रेय तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर वो उसका जो रुख रहा है वो पॉजिटिव नहीं रहा है। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गई है कि हाँ, राम मंदिर बन रहा है और वो सबका है, हम भी इसमें बड़ा खुश हैं। देखिए, जहां तक कमलनाथ का सवाल है तो कमलनाथ तो इससे पहले भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने एक बहुत विशाल मंदिर भी बनवाया था। इसके अलावा वो हर धार्मिक अनुष्ठान में, पूजा पाठ में हिस्सा लेते रहे हैं। तो कमलनाथ का यहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है तो उनकी जो आस्था है धर्म के प्रति वो तो जग जाहिर है। जी जी जी, हमारे साथ पंकज जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, देखिए, कमलनाथ भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और जिक्र दिग्विजय सिंह भी कर रहे हैं कि पट्टा नहीं है बीजेपी का राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर सबका है। पंकज जी, देखिए हिमांशु जी, न केवल राम मंदिर, अब तो प्रभु श्री राम सबके राम है, पूरे विश्व के राम है। कण कण में हमारे यहाँ राम है, हमारे रोम रोम में राम है और कांग्रेसियों के रोम रोम में इटली वाला रोम है। ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी आज प्रभु श्री राम की बात करें, इनको नैतिक अधिकार नहीं। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि राम मंदिर न्यास ने जब सोनिया गांधी जी को आमंत्रण दिया, खड़गे जी को आमंत्रण दिया, ये दोनों इतने बड़े नेता हो गए हैं कि ये राम काज में जाने का निर्णय नहीं कर पाए। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश जी बोल रहे हैं अभी हमने निर्णय नहीं किया, 22 को कहाँ होंगे नहीं पता। राम काज के प्रति स्थिति देखिए। ये कमलनाथ जी वही कमलनाथ जी जो सरकार में मंत्री थे, मनमोहन सिंह सरकार में, जिसने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु काल्पनिक है। कमलनाथ जी इस बैठक में मौजूद थे 2013 कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन, जहाँ कमलनाथ जी के सहयोगी तत्कालीन देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद को परिभाषित कर रहे थे। दिग्विजय सिंह तो हिंदुओं को आतंकवादी, भगवा को आतंकवाद बोलते हैं। सलमान खुर्शीदीनी की पार्टी के नेता कहते हैं हिंदू धर्म आईएसआई बोको हराम के समान है। तो रामद्रोही लोग आज राम की बात कर रहे हैं। सबको पता है, सबको पता है राम सबके हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पंकज जी, हमारे साथ आनंद जाट जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, देखिए, कमलनाथ जी भले ही इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसी को श्रेय नहीं लेना चाहिए, राम सबके हैं और राम मंदिर सबका है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर आरोप तो ये लगते रहे हैं ना कि राम मंदिर को लेकर आपका जो रुख रहा है इससे पहले वो पॉजिटिव नहीं रहा है, और राम मंदिर को लेकर अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है तो श्रेय अगर लिया भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लिया जा रहा है। राजनीति के बिना तो भाजपा सांस भी नहीं ले पाती है ना, वो एक अलग मसला है। राम मंदिर निर्माण का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से दिया है और राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने किया है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे जो कुनबा है वो कितना विरोधाभासी बात करता है। एक तरफ कह रहा है कि राम सबके हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को बात करने का अधिकार नहीं। पहले तय तो कर लीजिए अपने माइंड में कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक बात करने का बिल्कुल अधिकार है आनंद जी, लेकिन पंकज जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपके केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि राम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो ये क्या राजनीति का हिस्सा नहीं है क्या आनंद जी? ये कौन सा फैसला है, राम मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे? राम मंदिर जाएंगे, निमंत्रण दिया गया है तो हामी अभी तक भरी नहीं गई है। हिमांशु जी, आनंद जी, हिमांशु जी, मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। जी जी, भाजपा प्रवक्ता दिन रात जो कहेंगे उस पर जवाब देने के लिए मेरे पास ना तो समय है और ना ऊर्जा है। तो भाजपा प्रवक्ता ये बताएं कि चारों शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं उस कार्यक्रम में, उन्होंने उसका क्यों विरोध किया है? जी, जो सनातन धर्म और हिंदू मान्यताओं के सबसे बड़े प्रवर्तक के तौर पर, सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर हम लोग उनको फॉलो करते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? तो इसका यह अर्थ है कि भाजपा केवल राम नाम की राजनीति करना चाहती है, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। चलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।